कभी तुमने नोटिस किया है कुछ लोग तुम्हें डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, तुम्हें धमकी भी नहीं देते, फिर भी कुछ टाइम बाद तुम वही कर रहे होते हो जो वो चाहते थे। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है ये डिसीजन तुमने खुद लिया। एक इंसान तुम्हारा पासवर्ड मांग सकता है, तुम्हें फोर्स कर सकता है, लेकिन ये सब बहुत कॉमन है और तुम्हें पता चल जाता है कि कोई तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली मैनिपुलेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, जब कोई तुम्हें कंट्रोल करता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। वो बस तुम्हें ऑब्जर्व करता है कि तुम किस बात से इनसिक्योर हो, किस बात से तुम्हारा ईगो हर्ट होता है और किस सिचुएशन में तुम अपनी मर्जी के अगेंस्ट भी हाँ बोल दोगी। बस उसके बाद उसे तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ सही टाइम का इंतजार करता है। और आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी इनविजिबल गेम को डिकोड करेंगे। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं बता रहा ताकि तुम लोगों को मैनिपुलेट कर सको। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो तुम उस गेम को पहचान सको। और लास्ट वाली टेक्निक तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, तो उसे मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक टेक्निक तुम्हारे साथ ऑलरेडी यूज हो रही हो। नंबर 1, इनविजिबल ऑब्जर्वर। हम सबको लगता है कि पावरफुल बनने के लिए हमें सबसे ज्यादा बोलना पड़ेगा, सबको इम्प्रेस करना पड़ेगा, हर कन्वर्सेशन में अपने ओपिनियन देने पड़ेंगे। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग ट्रूथ है, लोग अपना रियल बिहेवियर तब दिखाते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सीरियसली ऑब्जर्व नहीं कर रहा। एक सीन इमेजिन करो, एक बंदा हर वक्त बोलता है, सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और दूसरा बंदा साइलेंटली बैठा है। अब यहाँ नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, उन्हें लगता है ये तो कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो बंदा चुप है वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है। कौन प्रेशर में पैनिक करता है, कौन हर बात को जस्टिफाई करता है, और कौन सिर्फ तब कॉन्फिडेंट होता है जब उसके साथ पूरा ग्रुप हो। ये सब चीजें देखने में छोटी लगती है, लेकिन यहीं से मैनिपुलेशन स्टार्ट होता है। अगर एक बार कोई गुस्से में रिएक्ट कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुस्से वाला इंसान है, लेकिन अगर हर बार गुस्सा आते ही वो वैसे ही रिएक्ट करता है तो अब तुम एक इंसिडेंस नहीं देख रहे, तुम एक पैटर्न देख रहे हो। क्योंकि वर्ड्स से ज्यादा इंसान के पैटर्न उसके बारे में सच बताते हैं। इसलिए किसी को समझना है तो सिर्फ ये मत देखो कि वो क्या बोल रहा है, ये देखो कि जब सिचुएशन उसके फेवर में नहीं होती तो वो क्या करता है। नंबर 2, इल्यूजन ऑफ चॉइस। अब ध्यान से समझना, क्योंकि ये टेक्निक रियल लाइफ में बहुत कॉमन है। हम सबको लगता है अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम फ्री हैं, लेकिन हर ऑप्शन रियल चॉइस नहीं होता। मान लो कोई तुमसे बोले तुम ये काम अभी करोगे या शाम को, तुम्हें लगेगा चॉइस तो मेरे पास है, लेकिन एक सेकेंड, क्या तुम्हारे पास ये ऑप्शन था कि मैं ये काम करना ही नहीं चाहता? नहीं, बस यहीं से गेम स्टार्ट होता है। सामने वाला तुम्हें चॉइस देता है, लेकिन सिर्फ वही चॉइस जिसका रिजल्ट वो चाहता हो। अगर कोई तुमसे बोले भाई असाइनमेंट अभी करोगे या रात को, तुम दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करोगे, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम है, तुम असाइनमेंट करोगे। यहाँ पर डिसीजन तुमने नहीं लिया, तुमने सिर्फ उसके दिए हुए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम्हें लगेगा कि ये डिसीजन तुम्हारा था। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें कोई सिर्फ 2 ऑप्शन दे तो ये क्वेश्चन पूछना, क्या सच में सिर्फ 2 ऑप्शन है? क्योंकि कई बार सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन तुम्हें दिखाया ही नहीं जाता। नंबर 3, इमोशनल कलेक्शन। अब ये पॉइंट थोड़ा डेंजरस है। जब लोग किसी की बात सुनते हैं तो वो मोस्टली रिप्लाई देने के लिए वेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी स्टोरी नहीं सुनते, वो तुम्हें स्कैन करते हैं। तुम किस टॉपिक पर इमोशनल हो जाती हो, किस बात को बार बार एक्सप्लेन करते हो, और किस पर्सन का नाम सुनते ही तुम्हारा मूड चेंज हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी वही होती है जिसे तुम छिपाने की कोशिश करते हो। अब यहाँ एक सिचुएशन समझना, कोई तुम्हें बहुत पेशेंसली सुनता है, तुम्हारी प्रॉब्लम सुनता है, तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में सुनता है, और तुम्हें लगता है फाइनली कोई मेरी फीलिंग्स को समझता है। लेकिन एक बात याद रखना, हर लिसनर तुम्हारा फ्रेंड नहीं हो सकता। कुछ लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसलिए किसी पर ट्रस्ट करने से पहले ये मत देखो कि वो तुम्हारी बात कितनी पेशेंसली सुनता है, ये देखो क्या वो तुम्हारी प्राइवेट बात को प्राइवेट ही रखता है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी वीकनेस को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करता है वो तुम्हें समझता नहीं, वो तुम्हारा यूज करता है। और अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में हम मैनिपुलेशन के नेक्स्ट लेवल को डिकोड करें, जहां लोग तुम्हारी डिसीजन नहीं तुम्हारी रियलिटी को मैनिपुलेट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कोई तुम्हारी ही मेमोरी और तुम्हारी ही थिंकिंग पर तुम्हें डाउट कराने पर मजबूर कर देता है।